निकाली। दो बातें जो बिल्कुल साफ है वो है कि महंगाई है और लोगों को परेशान कर रही है। देश के मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है या सियासत में भुनाने की, या चर्चा इसी पर। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज शायद ही कुछ ऐसा बचा हो जो महंगा नहीं है। देश में गुस्सा है, पर वैसा नहीं जैसा कुछ सालों पहले तक होता था। कुछ सालों पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जैसे जनता के मुद्दे उठाती थी, आज वैसा नहीं है, न ही वैसी हवा है। ये कांग्रेस का टर्फ नहीं है। क्या जनता की जेब, उस पर पड़ रहा भार यानी महंगाई अब वैसा मुद्दा नहीं रह गई जिसे सत्ता नजरअंदाज न कर सके और विपक्ष भुना ना पाए? आखिर कांग्रेस को अब तक के प्रदर्शन से हासिल क्या हो रहा है? चलिए करते हैं बहस। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुकेश जी, कांग्रेस खुद कहती है कि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में भी रही। लेकिन आंदोलन के भी वो पुराने तरीके ही आजमा रही है। ये बैकफायर कर रहा है या महंगाई अब वैसा मुद्दा नहीं रह गई जो सत्ता को हिलाती थी? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं कि कांग्रेस का जो पारंपरिक तरीका है वो उसी पे चलने पे मजबूर है, या यूं कहें कि उनके यहाँ रणनीति बनाने वालों की और उस पर काम करने वालों की भारी कमी है। दोनों बातें मुझे सही लगती हैं कि वो एक तो उनके यहाँ विचारशील व्यक्तित्व जो है, विचारशील नेतृत्व जो है, उसका थोड़ा सा अभाव मुझे नज़र आता है। दूसरा, कोई व्यक्ति एक अकेला तो काम करता नहीं है, एक टीम काम करती है। टीम का कांग्रेस में, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा जो है वो उनका अभी अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अलावा पूरे देश में भी कांग्रेस जिस तरह से बिखरी हुई है, तो वो एक एकजुटता का जो एक संदेश जाना चाहिए पार्टी के लेवल पे, जो विरोध होना चाहिए महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पे, वो कर नहीं पाते हैं। और जब भी वो करते हैं तो वो बहुत देरी से करते हैं। मतलब वो हर काम को करने में बहुत समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं और उसको भी वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली कर नहीं पाते हैं। कारण ये है कि महंगाई पहले भी एक मुद्दा थी और अभी भी एक मुद्दा है और उससे पहले भी एक मुद्दा रहा है। ये बहुत सालों से महंगाई जो है एक बड़ा गंभीर मुद्दा रहा है और वर्तमान में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा विकट हो चुके हैं कि जीना मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हर चीज के दाम लेकिन अब जैसे पदयात्रा से ही बात करें, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि अपने अंदर ये एनालिसिस नहीं कर रही है कि आखिर अभी अगस्त में भी लगभग 9-10 दिन का प्रदर्शन हुआ था जो कांग्रेस ने किया था, उसमें भी पदयात्राएं थी। उससे पहले भी पदयात्रा या सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन या खाना बनाते महिला कार्यकर्ता, इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो क्या कांग्रेस खुद में ये एनालिसिस नहीं कर रही है कि हमें हासिल क्या हो रहा है इससे? नहीं, उसके पीछे तो देखिए और भी कई कारण हो सकते हैं। प्रदर्शन के यही तरीके किसी समय में, मतलब 2014 से पहले, आपको याद होगा अच्छे से, हम सबने देखे हैं कि बीजेपी ने भी इस्तेमाल किए थे। नहीं, लेकिन तब एक एग्रेशन था। आज देखिए, तब एक एग्रेशन था, सड़कों पर गिरकर वाटर कैनन खाने को तैयार, पुलिस से भिड़ जाने को तैयार, बैरिकेड्स पर चढ़ने को तैयार। वो एग्रेशन नहीं है। हाँ, वो एग्रेशन नहीं है, वो एग्रेशन की कमी है, वो मैंने आपको बताई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तरीके करीब करीब वही है। उसके अलावा उस वक्त जो है चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ था और उसमें बड़ी स्पष्ट बात है, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा इस बात को, कि उस वक्त तो एक मीडिया का भी एक बहुत जिम्मेदार भूमिका थी जो अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। सुरेश गर्ग जी, मैं आपके पास देखिए इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि इनिशियली 2014 से 2019 का जो मोदी सरकार का राज रहा, उस समय तक आप ये कहते रहे कि कांग्रेस के 70 साल समझ में आता है, तब जवाब को उस तरफ ढोला जा सकता था। लेकिन 2019 के बाद अब सवाल तो बीजेपी से बन सकते हैं ना? तो सुरेश गर्ग जी, मेरा सवाल सिंपल सा है, महंगाई है या नहीं है? देखिए सन्निम जी, आज की तारीख में महंगाई दर 5.59% है
नहीं वो छोड़ जो दीजिए। कि आरबीआई के जो आंकड़े हैं वो 5% से 6% के बीच का बताया गया है कि आरबीआई ने जो बताया कि भाई महंगाई दर 5% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। आज 5.59% की लगभग महंगाई दर है। जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में हो सकता है महंगाई दर है, मेरी बात आज समझिए। बिजली देखिए के सुरेश गर्ग जी मेरी बात समझिए। हाँ जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाड़मेर में एक बहुत छोटा सा व्यक्ति है, शायद हो सकता है आप उसको जानते भी ना हो, चिंटू राम। ठीक है, चिंटू राम को क्या मतलब आरबीआई ने किस दर पे रखने को कहा? उसको तो ये मतलब है कि जब मैं दाल लेने जाऊं तो मुझे इस कीमत पर मिल जाए, है ना? तो मुझे नहीं, आप चिंटू राम जी को बताइए कि महंगाई है या नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। आज दैनिक भास्कर की कटिंग है। आज ही दैनिक भास्कर की कटिंग है, उसमें आज बरसात अच्छी होने से सोयाबीन के दाम 45% कम हो गए हैं। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर महंगाई दर कम होगी। जब जैसे जैसे आज बरसात का सीजन अभी भी चल रहा है, तो आज देखिए ना, आज पैदावार बढ़ती जा रही है, महंगाई की दर कम होती जाएगी। मैं दूसरे तरीके से मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ। गर्ग साहब मेरी बात सुनिए। आज आपने मेरे को एक पेपर की कटिंग बताई, ठीक है? मतलब आप ये कह रहे हैं उस पेपर में जो भी आता है वो सच है। तो उस पेपर में तो ये भी आया था कि केंद्र ने राजस्थान के साथ भेदभाव किया वैक्सीन देने में, ऑक्सीजन देने में, तो वो भी सच था फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं, तो फिर आप फिर इस पेपर की कटिंग पर मत रहिए ना सर, आम आदमी की आवाज सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आज अगर मुझे चावल खरीदना होता है तो मैं ये देखता हूं कि किस जगह पर जाऊंगा तो चावल 4 रुपए सस्ता मिले, लेकिन मिले 88 करोड़ रुपए के, आज 88 करोड़ वैक्सीन हो चुके हैं देश के अंदर। सर जी, मैंने सिर्फ आपके पेपर कटिंग को टारगेट किया है। वैक्सीन कराई जा रही है। आप सिर्फ पेपर कटिंग पर मत जाइए। 400 रुपए की वैक्सीन लेके 1200 आप सिर्फ पेपर कटिंग पर मत जाइए। अगर उसी पेपर की एक खबर आपको अपने मुफीद लगती है तो दूसरी आपको उसके अगेंस्ट भी लगती है ना, इसलिए पेपर को हम छोड़ते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करना चाह रहा हूं। आप वैक्सीनेशन की जहां बात कर रहे हो, आज वैक्सीनेशन लगभग 88 करोड़। अच्छा, आप मुझे ये लॉजिक दीजिए लग चुकी है कि मैं गाड़ी में 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल क्यों डलवाऊं? 40,000 करोड़ रुपए वैक्सीन। मुझे लॉजिक दीजिए, आप मुझे लॉजिक दीजिए। नहीं समझते सर, वो चिंटू राम नहीं समझता पेट्रोल का बॉन्ड क्या होता है। वो चिंटू राम नहीं समझता कि आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कितने में खरीद रहे हो। आप उस चिंटू राम को बताइए कि वो 100 रुपए का पेट्रोल क्यों डलवाए। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना। हाँ, आज पेट्रोल के अंदर मैं बता रहा हूं आपको कि 32 रुपए 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लेती है। हाँ। और आज स्टेट गवर्नमेंट 30 रुपए वेट ले रही है। 21। सेंट्रल गवर्नमेंट के 32 रुपए 90 पैसे में से 1 रुपए 80 पैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। आज की तारीख में 31 रुपए 80 पैसे वेट राजस्थान को मिल रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वेट कम करिए, जनता को सहूलियत दीजिए। नहीं गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए, गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए, वो वेट कम कर देंगे। नहीं भाई, आपके लॉजिक, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं मैं, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं। ठीक है, सुनिए, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं। सरकार वेट कम कर देती है, ठीक है, मान लीजिए कम कर देती है, वो 8 से 9 रुपए का भी वो अगर आज हम लोगों को रियायत दे दे तो भी आप चाहते हैं कि हम 90 के ऊपर खरीदें। ये कौन सा लॉजिक है सर? सर, आज बैरल प्रति बैरल डॉलर क्या भाव है आज? सर, जब 40 से 60 था तब भी तो ये ऊपर ही बढ़ रहा था ना। आप एक चीज देखिए ना, आज अरे सर, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 40 से 60 था तब भी तो ऊपर ही बढ़ रहा था ना। आप किसी स्वर्णिम जी, आप किसी चीज से कंपैरिजन तो करेंगे ना। अरे सर, कंपेयर आंकड़ों से कंपैरिजन करोगे। अरे सर, तो कंपेयर करो ना सर। आप जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 45 से 60 रुपए प्रति बैरल का भाव था, तब आपने कौन से पेट्रोल के दाम कम होते देखे? बिल्कुल कर लिए कंपेयर हमने। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। जब 45 रुपए का भाव था प्रति बैरल तब हमने नहीं किए थे, तब हमको पैसे की जरूरत थी, देश के विकास के लिए जरूरत थी। हाँ। आज देश के विकास के लिए आज फ्री वैक्सीन लगभग आज हमने 88 करोड़ फ्री वैक्सीन दे दी है। वो देश के विकास में लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा। ठीक है, तो आज देश के विकास ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैं देखिए अपनी बात को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। मैं थोड़ी सी बात को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। मुकेश शर्मा जी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो घर का किराना खरीदने से पहले ये देखते हैं कि हम इस वाली दुकान पर जाएं या उस वाली दुकान पर जाएं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी जेब में पैसा, चलो सीधे किसी भी दुकान में घुस जाएं, है ना। हमें चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, यहां 2 रुपए सस्ता है, चलो ये वाला उठा लेते हैं। और जबकि मैं क्वालिटी ऑफ फूड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यही सिलेंडर जिसकी सब्सिडी लोगों को 11 रुपए से 40 रुपए मिल रही हो, यानी वो सिलेंडर लगभग 850 रुपए पे खरीद रहा है ना, या 850 के ऊपर खरीद रहा है। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? सरकार इसको नजरअंदाज कर सकती है।
देखिए, सरकारें तो सरकारों की बात अपन अलग तरीके से कर सकते हैं। ये सारा मुद्दा है राजनीतिक। राजनीतिक पार्टियां, यही बीजेपी थी जो 400 रुपए के सिलेंडर पे कुछ पैसे बढ़ाने पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करती थी। 65 रुपए का लीटर डीजल पेट्रोल जब मिल रहा था, उस पे पैसे बढ़ने पे इन्होंने 7 रुपए बढ़ा दिए थे कांग्रेस सरकार ने उस वक्त। तब बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मोदी जी का स्टेटमेंट आज भी मुझे याद है, उन्होंने उसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया था। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो धरने पे बैठ गए थे, सुषमा स्वराज जो हैं वो धरने पे बैठ गई थी। इसलिए बातें बेईमानी है कि बीजेपी सरकार जो है वो तो विकास कर रही है और उससे पहले की सरकारें विकास नहीं कर रही थी। वैक्सीन जो है वो फ्री मिल रही है, इसलिए हम आपसे पैसा लेंगे। तो फ्री कहाँ हुई? अगर हम पैसा दे रही है, जनता पैसा दे रही है, आपकी और मेरी सही है। आप एक मिनट सुन लीजिए। जब आपसे था मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं आपसे था आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ पल रुकिए। हाँ शर्मा जी जारी रखिए। बीच में नहीं बोला था। अगर फ्री है तो वो कोई फ्री नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कोई फ्री नहीं है, वो जनता का पैसा है। कोई अपनी जेब से फ्री नहीं दे रही है। बीजेपी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है। सरकार के जो मंत्री हैं वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो जनता का पैसा है। सवाल ये है कि आज जो महंगाई है उसकी वजह से उसके कारण क्या है, उनके निदान क्या होने चाहिए और उसको काबू करने के कोई तरीके अपनाए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि सरकार जो है वो खुले बाजार की नीति पे है। सरकार जो है वो आज बाजार वालों के नहीं, पर इसका मैं एक और तरीका बताता हूं। मैं आपको इसी चीज को ना एक और सवाल के साथ लेता हूं। और सुरेश गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आपने ऐतिहासिक कदम बताते हुए जीएसटी लाया, गर्ग साहब ध्यान से सुनिएगा, है ना, उसके बाद उसमें 50 से ज्यादा तो आपने सुधार कर दिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल को या गैस को आप जीएसटी के दायरे में लाए ही नहीं। यानी जिस वक्त आपने जीएसटी लाया तब भी देश को पैसे की जरूरत थी और आज भी आपको पैसे की जरूरत है। तो फिर आप पैसे की स्थिति सुधार कहां रहे हैं देश की? हाँ सरणी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। दीजिए। अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी का, ये पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान के अंदर है, सुभाष गर्ग जी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं सर, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया। एक बात सुनिए, गर्ग साहब कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप जनता नहीं, अगर देश का भला कांग्रेस की बात नहीं मान के हो रहा था तो नहीं मानते ना आप कांग्रेस की बात। आपको वो सुझाव बड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आपको उससे पैसा मिल रहा था। आज मांगो ना कांग्रेस से, आज कांग्रेस से बात करो ना कि जीएसटी पे क्यों नहीं आए। जब आपको जीएसटी पे लाना था पेट्रोल डीजल का, तो आप नहीं मानते ना उनका सुझाव। भाई आपको निर्णय लेने से कांग्रेस थोड़ी ना रोक सकती थी। नहीं मानते उनका सुझाव, देश का भला करते। बहुमत से डिसीजन होता है। आज तक के जितने भी सर, नोटबंदी किस बहुमत से हुआ? वो सबकी संसद में क्या चल रहा है? क्या ये देश देख नहीं रहा है? काउंसिल का मुद्दा नहीं था वो, जीएसटी काउंसिल का मुद्दा नहीं था। नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या देश में बहुमत से कौन सा फैसला हो रहा है? या सर्वसम्मति से कौन सा फैसला हो रहा है? कांग्रेस ने इसका विरोध किया तब कांग्रेस चली गई थी। आज धरना प्रदर्शन से क्या होता है? ठीक है। क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? पुष्पेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ स्वप्निल जी बताइए। हाँ पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कांग्रेस नेता भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए और सिंसियरली बताइए, एक के बाद एक पदयात्रा आप निकाल रहे हैं। आपने पिछले महीने भी की थी, उससे पहले भी की थी। क्या हासिल हुआ आपको? बिल्कुल, क्या हासिल हुआ? और आगे भी कर नहीं, आप आगे करते रहिए। हासिल क्या हुआ? हासिल होना लोकतंत्र के अंदर, किसी भी आंदोलन के बाद में कोई भी चीज हासिल होना कोई उद्देश्य नहीं होता। आम जनता की परेशानियों को विश्व पटल पे और देश के पटल पे रखना, जनता को राहत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। क्या कह रहे हैं? जनता जागरूक होगी, आम जनता जागरूक होगी तो देश के हमारे मसीहा जो हमारे बने हुए हैं, इस देश के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको झुकना ही पड़ेगा। लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है आम जनता के ऊपर, नहीं किसानों पे, व्यापारियों पे। मुझे एक बात बताइए पुष्पेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, और इस स्माइल के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने अब तक जितने भी आंदोलन किए महंगाई को लेकर, क्या आपने एनालिसिस किया, क्या रिव्यू किया कि उससे हो क्या रहा है? आप ये थोड़ी ना कह सकते कि अंतिम लक्ष्य को सोचकर जरूरी थोड़ा ना है कि आंदोलन किया जाए। भाई आपका लक्ष्य तो जनता को राहत दिलाना है। आप बात ऐसी कर रहे हैं कि राहत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। देखिए, जनता की बात को उठाना इस लोकतंत्र के अंदर बेहद जरूरी है। और ये जो डिक्टेटरशिप की जो सरकार है, जो डिक्टेटर बने हुए, तानाशाह बने हुए, उनको एक दिन झुकना ही पड़ेगा।
लगातार आंदोलन से एक आंदोलन हो, 2 आंदोलन हो, चाहे 100 आंदोलन करने तो फिर- पड़े, इस जो जन विरोधी है। सरकार है इसको एक दिन झुकना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को एक इनको बात महंगाई बताइए, जो बढ़े हुए मुझे एक बात टैक्स के बताइए, नाम वापस लेने पड़ेंगे। मुझे एक बात टैक्स बताइए, के मुझे एक नाम बात वापस बताइए। लेने पड़ेंगे, वरना जनता इनको आईना हम अपनी तरफ से मैक्सिमम जितनी राहत दे सकते हैं वो देने को आप अगर तैयार होते तो पेट्रोल डीजल पर वैट तो आप भी कम कर देते। देखिए, अगर आप देश हित की बात करते हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी हमेशा देश हित की बात करते हैं। आज विश्व के अंदर क्रूड ऑयल की रेट सबसे कम दर पे है। आज नहीं है, जब कांग्रेस की कुछ सरकार समय पहले केंद्र तक थी में लेकिन आज नहीं है। क्रूड ऑयल विश्व में सबसे उच्चतम स्तर पे था, फिर भी मिनिमम रेट पर यहाँ डीजल पेट्रोल दिया जा रहा था। और आज मिनिमम रेट का क्रूड ऑयल हो गया और मैक्सिमम रेट के डीजल पेट्रोल दिए जा रहे हैं। अरे आप भाई, स्टेट की क्यों मैं बात करते आपसे हैं? क्या कह रहा आप हूं, देश- मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि आपकी कमीज सबसे ज्यादा सफेद होगी, लेकिन उसे सफेद दिखाने के लिए आप अपनी तरफ से भी तो मैक्सिमम कदम उठाएंगे ना, कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाने चाहिए, क्यों नहीं तो उठाने फिर चाहिए? वैट कम क्यों नहीं राज्य करते हैं सरकारों आप? को भी अपना वैट कम कीजिए और चलाना केंद्र होता की है। तरफ बताइए, बहुत सारे लीजिए हमने कम कर बजट- दिया, अब आपकी बारी है, बजट क्यों नहीं में करते प्रावधान आप? करने पड़ते हैं, उसमें से एक वेट का भी हिस्सा है। अगर केंद्र सरकार झुकेगी तो राज्य सरकार भी झुकेगी। अरे आज वो सारे नहीं दाम झुक रही। केंद्र चलिए, की आपने बढ़ाई खुद जा कहा रही ना है, डिक्टेटरशिप स्टेट में है, कोई दाम नहीं आपने बढ़ाया। खुद कहा ना डिक्टेटरशिप है, इसका स्टेट में मतलब तो वो अगर नहीं कुछ झुक रही। अब यहाँ आप की बताइए, स्टेट आप की झुकेंगे कि व्यवस्था है, नहीं? आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने वो के नहीं लिए झुक रहे ना, आप बताइए, आप कर झुकेंगे दिया, कि नहीं? तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे भाई, आपने तो खुद ही कहा केंद्र सरकार डिक्टेटरशिप की सरकार है। चलो, मैं कह रहा हूं कि चलो अगर डिक्टेटरशिप की सरकार है तो वो नहीं झुकेंगे, तो अब आप ही अपनी तरफ से कोई राहत दे दो, 2 रुपए की दे दो साहब, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। ऐसा 2 रुपए कौन की सा दे दो। प्रदेश है? आप ये बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रदेशों के अंदर जो सारे प्रदेशों में हो रहा वही राजस्थान में हो रहा। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ हो रहा राजस्थान के ठीक। अंदर? नहीं, लेकिन सुरेश गर्ग जी, आपके साथ स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के लिए आटा दाल चावल लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप मुझे आरबीआई गिनाने लगेंगे। स्वप्निल जी, मेरी बात सुनिए, आप इनसे, कांग्रेस नेता से ये पूछिए। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़ का